Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 9, the living organisms, and till now we have discussed few characteristics of organisms, few characteristics of living organisms. So now we are at topic which is page number 90, left hand side, the living organism and excretion. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे. All organisms need food. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए. ठीक है, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. लेकिन हर सारा फूड जो ऑर्गेनिज्म खाता है ज़रूरी नहीं है कि उसकी बॉडी पूरा ही काम में ले. ठीक है, what happened to the rest? This has to be removed from the body as wastes. अब बॉडी जो है वो पूरा खाना खाती है, वो पूरा यूटिलाइज तो कर नहीं पाती, तो जो नहीं यूटिलाइज कर पाती है उसको बॉडी के बाहर फेंकना पड़ता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन आवर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. अब बॉडी कुछ जो भी प्रोसेस होती है जिससे हम वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है. Do plant also excrete? Do they? But not as seen in animals. The mechanism of the plants are a little different. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste as a product as secretion. अब प्लांट अब जैसे एनिमल्स हैं वो अपना एक्सक्रीशन निकाल देते हैं. ठीक है, बहुत आसान होता है, प्रोसेस भी बहुत इजी है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, कुछ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट, जो कुछ प्लांट है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी उसमें ही रखते हैं, अपनी बॉडी पार्ट में ही रखते हैं, जो कि प्लांट को डायरेक्टली हार्म नहीं करता है. ठीक है, कुछ प्लांट क्या करते हैं, एज ए सिक्रीशन उसको बाहर निकाल देते हैं. तो इस तरीके से उसे निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं. एक्सक्रीशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स. एक्सक्रीशन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा. एक्सक्रीशन करेगा ही करेगा. बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी इंटेक हो रहा है वो सारी चीज़ों को बाहर निकालेगा ही निकालेगा. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करना या अपने जैसे ही रिप्रोडक्शन करना. हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? सम बर्ड्स lay their egg in the nest. Some of the eggs hatch and young ones come out of them. अब आपने ये चीज़ देखी होगी, नेस्ट देखे. नेस्ट क्या होते हैं? जो घोंसले होते हैं चिड़िया के. तो आपने वो देखे होंगे, पिजन के देखे होंगे. तो वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं नेस्ट के अंदर और थोड़ा टाइम बाद वो अंडा फूट के उसके अंदर से बर्ड बाहर आ जाती है, यंग बर्ड. ठीक है. एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट. The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals reproduce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. एनिमल रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है. ठीक है, अपने जैसे ही यंग वंस प्रोड्यूस करता है. लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो अलग अलग हो सकता है. ठीक है, कुछ अंडे देते हैं और कुछ डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है. प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स. Plant also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. Plant reproduce through seeds which can be germinate and grow into young plants. अब जो प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, प्लांट एनिमल्स करते हैं वो तो हमें पता है कि चिड़िया अपने बच्चे अंडे देती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, गाय अपने बच्चा पैदा करता है, हर हमें पता है. लेकिन प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है? प्लांट भी तो रिप्रोड्यूस होता है. ठीक है, बस उनका रिप्रोडक्शन का मोड अलग अलग होता है. कुछ ऐसे हैं जो सीड्स बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बिना सीड्स के ही ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स. कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सीड के अलावा, जैसे मैंने बताया, सीड के अलावा भी अपने यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कि पटैटो. जैसे कि क्या हो गया, पटैटो में एक बर्ड होता है. ठीक है, पटैटो क्या होता है, जब हम कोई
मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। पोटैटो में क्या होता है, जब हम जैसे इसमें फिगर दे रखा है 9.15, इसमें क्या है, सॉरी 9.16, इसमें क्या है बेसिकली उसने आलू रखा, ठीक है, आलू के ऊपर था एक बर्ड, ठीक है, उस बर्ड से क्या हुआ, नया प्लांट ग्रो हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है उसमें हमने सीड डाली है, उसमें हमने सिर्फ पोटैटो डाला है और नया पोटैटो उग गया है, पूरा पेड़ उग गया है, ठीक है। Plant also reproduce through cuttings. Would you like to grow a plant in this way yourself? अब ये चीज़ हमने देखी है कि हमने देख लिया पोटैटो से उग सकता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि प्लांट को कट करके भी उसे उगाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा रोज़ को भी हम काटते हैं, वही वाली हम अभी वो करेंगे एक्सपेरिमेंट, लेकिन रोज़ को भी हम लोग जब काटते हैं उसकी डंडी नई ज़मीन पे लगाते हैं तो पेड़ उग जाता है। Plants also reproduce through cuttings. Would you like to grow a plant like in this grow in this way yourself? अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप ऐसे ही एक प्लांट ग्रो करेंगे। एक्टिविटी 5, टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? क्या होगा, आपको ऐसे ही रोज़ या मेहंदी का पेड़ काटना है और उसको सॉइल में डाल देना है, रोज़ उसे पानी देना है। आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद आप पानी दे रहे हैं या उसे खाना वाना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अब क्या होगा थोड़े दिन बाद। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डजंट ग्रो। क्या करना है आपको, इतना इजी नहीं है, जैसे सीड डाल दिया वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन कटिंग से उगाना पेड़ को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आप अगर आपका पेड़ नहीं उगता है या आप घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप डिसअपॉइंट ना हो कि हमारा पेड़ ऐसा है, हमारा तो उगा ही नहीं। इट्स ओके, डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से हर कोई नहीं उगा पाता। टॉक टू अ गार्डनर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी गार्डनर से बात कर लो, ठीक है, जो ऐसे सब प्लांट उगाता है उस गार्डनर से बात कर लो, वो आपकी हेल्प कर देगा। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी तरह के यंग वंस प्रोड्यूस करता है, किस प्रोसेस से करता है, रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि काऊ अंडे नहीं दे रही है तो चिड़िया अंडे कैसे दे रही है, या चिड़िया अंडे दे रही है तो गाय क्यों नहीं अंडे दे रही है। अरे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। अब हम ये एक्टिविटी हमने कर ली है। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी करेंगे, सेम एक्टिविटी। आपको क्या करना है, रोज़ का प्लांट लेना है, उसको कट करना है, ठीक है, उसको आपको मिट्टी में ग्रो करना है। आप बिल्कुल रोज़ भी ले सकते हैं, मेहंदी भी ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप करेंगे एक्टिविटी। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अभी तक इस कैरेक्टरिस्टिक वाले टॉपिक पे क्या पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हर ऑर्गेनिज्म का कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो ग्रो करता है। नीड फूड, हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होगा उसको किसकी ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, यस, हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, हर कोई सांस लेता है, रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट ब्रीदिंग यू कांट सर्वाइव, ओके। सो नेक्स्ट इज स्टिमुलस। इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टिमुलाई, तो रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस पे। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज एक्सक्रीशन। डेफिनेशन जो है उसकी अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज एक्सक्रीशन। प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता है, ये दो टाइप के होंगे, या तो वो उसके अंदर ही सेव कर लेगा खुद के प्लांट बॉडी में, और सेकंड सिक्रीशन के थ्रू से बाहर निकाल देगा। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ऑर्गेनिज्म खुद की जैसे रिप्रोडक्शन करता है, वो हमने डिस्कस किया। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लेंगे।
इसमें एग्जांपल है पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, वो आप अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो डेफिनेशन है उसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, ये टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। सो टिल देन कंप्लीट योर वर्क, टेक केयर एंड सारा पढ़ते रहिए रेगुलरली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू द चैप्टर। ओके, गो थ्रू इट, अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए क्योंकि अब क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है रीडिंग स्किल्स की। तो प्लीज़ अपना चैप्टर कंप्लीट रखिए, अपना कॉपी में काम कंप्लीट रखिए एंड so we'll meet in next session. Thank you. Have a nice day.